हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में 22 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो चुका है। ओके, आज हम 23 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है 4.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 315.50 पैसे पर 83 दिनों का ब्याज तीसरा, 10वां एवं 10वां नियम से निकालिए। देखिए 23 नंबर जितना भी आप क्वेश्चन बनाए हैं यह सबसे अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए आपका रेट भी दिया है और प्रिंसिपल भी दिया है और आपको टाइम भी दिया है, तो बोला है ब्याज निकालने के लिए। यदि आपको एक क्वेश्चन में नहीं बोलता कि तीसरा 10वां नियम से निकालिए, तो डायरेक्ट हम फार्मूला बैठा के प्रिंसिपल गुने टाइम गुने रेट बाय 100 करके निकाल लेते हैं, ऐसा है। लेकिन इसमें बोला है तीसरा 10वां नियम, तो तीसरा 10वां नियम कौन सा है? देखिए तीसरा 10वां ये नियम है, ये 23 नंबर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लागू होगा तभी जाके आपको SI निकलेगा। ठीक है, देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब पहला इनमें रूल क्या है, 7 रूल है इसमें। जब तक 7 रूल को आप फॉलो नहीं करिएगा तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ओके, तो देखिए पहला क्या है, 2 × P × रेट × टाइम, मतलब 2 से प्रिंसिपल को, रेट को और टाइम को मल्टीप्लाई करना है और जो संख्या निकलेगा उसको ये 1 लाख से भाग देना है। ठीक है, ओके, पहला स्टेप है। ऐसा वाला क्वेश्चन बोल दे तो, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको फार्मूला बेस पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। यदि पूछ दे तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये 7 पॉइंट है। तीसरा 10वां नियम लगा दे क्वेश्चन में, तो ये वाला आप कॉन्सेप्ट लागू कर दीजिएगा तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला स्टेप है 2 × प्रिंसिपल × रेट × टाइम, चारों को मल्टीप्लाई करके जो संख्या निकलेगा उसको आप 1 लाख से डिवाइड दे दीजिएगा। ठीक है, फिर जो निकलेगा संख्या उसको आप सेकेंड स्टेप में बोला है, देखिए प्राप्त भागफल, यानी कि पहला स्टेप में जो आपको निकलेगा उसको आप 1/3 यानी कि 3 से डिवाइड दे दीजिएगा। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में क्या बोला है, प्राप्त संख्या, यानी कि जो सेकेंड स्टेप में निकलेगा उसको आप 1/10 यानी कि 10 से डिवाइड दे दीजिएगा। ओके, अगला फोर्थ पॉइंट में बोला कि प्राप्त संख्या, यानी कि 3 वाला पॉइंट, जो 3 वाला स्टेप में, ठीक है 3 वाला स्टेप में मतलब तीसरा स्टेप में जो आपका निकलेगा 10 से डिवाइड देने के बाद उसको आप 10 से डिवाइड दे दीजिएगा। ओके, अगला 5वां में बोला है प्राप्त संख्या यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो प्राप्त संख्या निकला है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको आप जोड़ दीजिएगा। ओके, 5वां पॉइंट है। छठा पॉइंट है, जो 5वां पॉइंट आपका निकलेगा प्राप्त संख्या उसको आप 10,000 से डिवाइड दे दीजिएगा। 1/10 है ना, 1/10,000 है, यानी कि आप 10,000 से डिवाइड दे दीजिएगा। ओके, अब जो निकलेगा छठा पॉइंट, अब देखिए क्या बोला है 7 नंबर में, प्राप्त संख्या 5 में से 6 घटाना है। जो 5वां पॉइंट निकलेगा और छठा पॉइंट निकलेगा, 5 में से 6 घटा दीजिएगा तो आपका ब्याज निकल जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे 6 रूल, मतलब 6 कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन आगे बनेगा। ठीक है, ये 6 नहीं 7, जब तक 7 स्टेप यहाँ पे आप लागू नहीं करिएगा तब तक आपका ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यह नहीं है। ठीक है, आपका ये रूल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो आपके क्वेश्चन में रेट दिया है, आपका प्रिंसिपल दिया है, आपका पास में टाइम दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, रेट दिया है 4.1/2%, इसको आप तोड़ दीजिए पूर्णांक में, 4 दूनी 8, 1 9, तो 9 बटा क्या होगा 2। ओके, प्रिंसिपल कितना है 315.50, 315.50 और टाइम कितना है 83 डेज। ओके, हो गया। पहला स्टेप में क्या बोला है, पहला स्टेप ये लिखिएगा 2 × P × रेट × टाइम। ठीक है, फिर 2 × P कितना है 315.50, 315.50, फिर मल्टीप्लाई रेट कितना है, रेट आपका दिया है 9/2, 9/2। ओके, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 83। आप देखिए
ये 2 ऊपर में है, ये 2 9/2 मतलब नीचे में, सबके नीचे में, ठीक है 2, ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं। तो मेरे पास में क्या बचा, 315.50 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 83, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो हम कैलकुलेटर का थोड़ा सहारा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कैलकुलेटर के बिना नहीं बनेगा, ठीक है। जब तक आपके पास में कैलकुलेटर नहीं रहेगा तब तक ऐसा क्वेश्चन आपको मतलब जल्दी नहीं बनेगा लेकिन आपको टाइम लगेगा। यदि आप हैंड से, हाथ से यहाँ पे कैलकुलेशन करिएगा तो इसमें कम से कम 1 घंटा ले लेगा, ठीक है। इसीलिए हम फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते सबको, क्या है, ये 2, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो, तो बचा मेरे पास में क्या, 315.50 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 83, 315.50 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 83 83, तो निकला हमको कितना, 2 3 5 2 3 5 6 7 8.5, ठीक है। मतलब 2,35,678.5 निकला, ठीक है। कितना निकला, 2,35,678.5, 315.50 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 83, 2 देखिए 2 3 5 6 7 8.5, यानी कि 2,35,678.5 निकला। ओके, अब इसको क्या करना है, जो संख्या निकला उसको 1 लाख से डिवाइड देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लाख से डिवाइड दे दीजिए, हम यहाँ पे डिवाइड दे देते, ठीक है। 2,35,678.50, 1 लाख, 2,35,678 है ना, 2,35,678.5 डिवाइडेड 1 लाख, 1 लाख से डिवाइड देंगे तो निकलेगा 2.35 इतना तक निकल जाएगा, ठीक है। या आप इसको शॉर्ट में लिखना है तो 2 पॉइंट भी तक भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2.35 तक भी लिख सकते हैं। ओके, अब इससे आगे स्टेप क्या है, इसको 3 से आपको डिवाइड देना है। ओके, तो सेकेंड स्टेप में बोला, सेकेंड स्टेप में बोला कि जो भागफल निकला है उसको आप 1/3 यानी कि 3 से डिवाइड दे दीजिए। तो कितना निकला है, 2.356785, 2.356782 2 मिनट रुकिए। चलिए, सेकेंड स्टेप में क्या है कि हमको 1/3 जो प्राप्त भागफल निकला, तो प्राप्त कितना निकला 2.356785, उसको आप 1/3 यानी कि 3 से डिवाइड दे दीजिए। चलिए 3 से डिवाइड दे दीजिए, 3 से डिवाइड देंगे तो देखिए कितना आता है, देख लेते हैं। तीन से डिवाइड देंगे तो निकलेगा 0.785595। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट में क्या बोला है, थर्ड पॉइंट में प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या यानी कि कौन सा संख्या,
दूसरा संख्या, दूसरा कितना निकला आपका 0.785595, इसको आप 1/10 निकालिए, मतलब 10 से डिवाइड दे दीजिए। ओके, थर्ड स्टेप 0.78595 डिवाइडेड 10। आप 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आता है देख लेते हैं हम। 10 से डिवाइड देते तो आता है 0.0785595, इतना आता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट में क्या बोला है, प्राप्त जो संख्या उसको आप 1/10 निकालिए। यहाँ पे ये दिए जिसका मतलब निकालिए। ओके, इतना निकालिए, तो कितना निकला है थर्ड पॉइंट में इतना, इसका आपको निकालना है 1/10। ओके, चलिए फोर्थ नंबर पॉइंट 0.0785595, 10 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा तो देख लेते हैं। 10 से डिवाइड दे दीजिएगा तो निकलेगा 0.007855595, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाँचवा में क्या बोला है, प्राप्त संख्या 1 2 3 4 को जोड़िए। मतलब जो भी आपका पहला नंबर कॉन्सेप्ट में आया है, जो कॉन्सेप्ट बोले ना पहला दूसरा तीसरा चौथा, जो पहला नंबर में आया है संख्या, जो दूसरा नंबर में आया है संख्या, जो तीसरा नंबर में आया है संख्या, जो चौथा नंबर में आया है, सबको आप ऐड करिए। पाँचवा में बोला है तो चलिए सबको हम ऐड कर लेते। ओके, पाँचवा तो हमको पहला कितना आया है, यहाँ पे आया है 2.2356785 प्लस, फिर दूसरा कितना आया है ये 0.0785595। ओके, अब तीसरा कितना आया यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तीसरा हमको आया है ये देखिए तीसरा 0.0078595 प्लस, चौथा कितना आया है 0.007855595, इस सब का आप जोड़ लीजिए। ओके, तो जोड़ लेते हैं हम। चलिए, तो सबसे पहला क्या है 2.356785। ओके, फिर प्लस दूसरा क्या है देखिए 0.7595, फिर प्लस कर लीजिए 0.00 सिर्फ है 785595। ओके, फिर प्लस में फिर ये ऐड करिए। ठीक है, 3 तो ऐड हो गया 0.00 है ना 0.0785595। तो हमको आया 3.2287। ठीक है, आप पॉइंट में 2 अंक भी लिख सकते हैं, 4 अंक भी लिख सकते हैं, जितना मन हो उतना अंक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये 4 अंक तक ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आ गया 3.2287। ओके, नहीं तो आपको आगे लिखना तो आगे भी लिख सकते हैं 9545 जो आया है सो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 9545 ये आया है। चलिए, तो पाँचवा स्टेप भी निकल गया। तो छठा स्टेप में क्या बोला है, जो संख्या निकला है उसको आप 10,000 से डिवाइड दे दीजिए। तो कितना निकला ये 3.22879545, इसको आप 10,000 से डिवाइड दे दीजिए, छठा पॉइंट निकल जाएगा। छठा पॉइंट कितना आया 3.22879545, इसको आप 10,000 से डिवाइड दे दीजिए।
चलिए 10,000 से डिवाइड देते तो कितना आता है देखते हैं। 10,000 से डिवाइड देने के बाद आता है 0.000, ठीक है। 3228795 इतना तक हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो 6 नंबर पॉइंट में इतना हमको निकल गया। तो 7 में क्या बोल रहा है, प्राप्त संख्या 5 में से 6 घटाइए। तो 5वां कितना है 3.22 और छठा कितना इतना। तो इसको मतलब 5 में से इस 6 को घटा दीजिए तो आपको ऐसे निकल जाएगा। 7 नंबर पॉइंट 3.22879545 माइनस 0.00032 ये लिखा है वही हम घटा दें, ठीक है। नहीं तो ऐसे हम घटा देते हैं यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये 5वां है, ये छठा है, घटा देते हैं 0.000328795 ओके। घटा के निकालते थे, देखते कितना आता है। चलिए कितना है 3.22879545 माइनस 0.3 को 0 है 1 2 3 फिर 3228795 तो निकला हमको घटाने के बाद 3.2284, ठीक है। हम इतना तक ही रहने देते हैं, ठीक है, 4 पॉइंट तक। अब देखिए 22 के बाद आपका आंसर यही आपका ये इंटरेस्ट है, ठीक है। आंसर कितना दिया है देख लेते हैं थोड़ा। आंसर दिया है 3.23 पैसा। देखिए ये कितना है 3.22 आ गया। तो देखिए 84 क्या है 50 से ज़्यादा है। तो क्या रूल है कॉमर्स रूल में, जो 50 से ज़्यादा होता है तो उसको हम 1 मान के पिछले वाले में जोड़ देते हैं। देखिए तो 84 से पहले क्या है 22, तो 84 50 से ज़्यादा है तो इसको हम 1 मान के इसमें जोड़ लेते हैं 22 में। तो कितना निकल जाएगा 3.23 पैसे, क्यों पैसा में क्वेश्चन दिया था आपका प्रिंसिपल, इसीलिए आपका यह पैसा में निकला 3.23 पैसे, ओके। मतलब 3 रुपया 23 पैसा आपका यह इंटरेस्ट है, ओके। चलिए यह क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा 10वां तृतीया नियम वाला, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ दे 23 जैसा जो रूल बोला है 23 में, तो आपको यही रूल पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ब्याज ही बोला था लेकिन हमको तृतीया 10वां नियम पे बोला था। तृतीया 10वां नियम पे जब बोले तो आप ये 7 पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तभी जाके ऐसा क्वेश्चन आपको बनेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप यदि आप फार्मूला बेस पे बना देंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम रेट बाय 100 तो आपका आंसर तो आ जाएगा इतना, लेकिन आपको मार्क नहीं मिलेगा। जो नियम बोलेगा वो नियम पर आप चलेंगे तभी आपको मार्क मिलेगा, ठीक है। क्योंकि नियम बोला है तृतीया 10वां, तो तृतीया 10वां का ये रूल है, ठीक है। ये रूल को आप हमेशा के लिए मतलब नोट कर लीजिएगा कॉपी में, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। यदि पूछे तो आप ये 1 से लेकर 7 स्टेप तक में आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला से लेकर जो 7 स्टेप है, जब तक पहला से लेकर 7 स्टेप तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपका यह आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो यह आपका कंप्लीट है 23 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट्स कर दीजिएगा कि इसमें डाउट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।